नागपूर शहरातले बंद असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे लवकरच सुरू होणार आहेत। शहरात विविध एजन्सींच्या विकास कामांमुळे अनेक ठिकाणी टाकलेल्या फायबर ऑप्टिकल केबल्स तुटून हे सीसीटीव्ही बंद पडले होते। हे कॅमेरे पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी मनपाने डीपीडीसीच्या निधीतून 9 कोटी रुपयांची मागणी केली होती। यापैकी 2 कोटी रुपये मंजूर झाले असून लवकरच काम सुरू होईल अशी माहिती नागपूर स्मार्ट सिटीच्या सीईओ डॉक्टर सौम्या शर्मा चांडक यांनी दिली आहे। नागपुर शहर में स्मार्ट सिटी के बंद कैमरों को फिर से शुरू किए जाने की प्रक्रिया एक तरीके से शुरू हुई है। इसके लिए नागपुर महानगर पालिका और स्मार्ट सिटी के माध्यम से डीपीडीसी से खास तौर से फंड मांगा गया था। अब ये काम कब शुरू होगा, इसका कुछ इनिशियल जो फंड है वो मिल गया है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीईओ डॉक्टर सौम्या शर्मा मैडम है। मैम, ये बताइए कि स्मार्ट सिटी के जो कैमरे बंद पड़े हैं सिक्योरिटी के लिहाज से और बाकी लिहाज से वो बड़े महत्वपूर्ण है। बीते दिनों बड़ी सारी इसकी चर्चा भी हुई कि ये कैमरे बंद है तो सिक्योरिटी और बाकी तरह के सवाल उठे। अब इसको फिर से शुरू किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ये किस तरीके से ये काम किया जाएगा? नागपुर स्मार्ट सिटी के अंडर पूरा का पूरा ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क ले डाउन है, जिसके अंडर हमारे पूरे सिटी में 3686 ऐसे टोटल कैमराज हैं। अब इसमें 1043 कैमराज कुछ ऐसे हैं जिनका जो ऑप्टिकल फाइबर है वो डैमेज हुआ है ड्यू टू वर्क्स टेकन बाय अदर एजेंसीज, जैसे कि NHAI हुआ, मेट्रो हुआ, PWD हुआ। इनके जब कुछ रोड के काम होते हैं, कुछ भी होते हैं, उससे फाइबर का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कैमरास बंद है। इसका पाठ पुरावा करने के लिए हमने डीपीडीसी में डिफरेंट हेड्स में से फंड की डिमांड की है। उस टोटल जो फंड हमें डिमांड किया है उसमें से एक भाग हमें अब मिलने की प्रक्रिया शुरू है। वो अप्रूवल उसका ऑलमोस्ट हो गया है, और वो जैसे ही हमारे पास फंड आता है तो इमीडिएटली जो हमारा इस प्रोजेक्ट के सिस्टम इंटीग्रेटर है उनके माध्यम से इस जो बंद कैमराज हैं प्रायोरिटी पे, जो एरियाज़ में पूरे वार्ड बॉक्सेस बंद है, जो एक कोई जोनल हेडक्वार्टर से जो पूरे जोन के अगर कैमराज इफेक्टेड है, ऐसे एरियाज़ को प्रायोरिटी पे लेकर उसको हम ठीक करने का काम इमीडिएटली शुरू करेंगे। एक सबसे ज़रूरी ये है कि जो अलग अलग तरह के विकास काम हैं और अलग अलग तरह की जो विकास एजेंसियां हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों पर काम किया, उसकी वजह से जो ऑप्टिकल फाइबर डाली हुई थी वो कहीं ना कहीं ख़राब हुई और इसकी वजह से फिर से काम करने की नौबत आ रही है। एक तो ये है कि NHAI या फाइबर ऑप्टिकल जो है उसको पब्लिक यूटिलिटी नहीं माना जाता है, इसलिए उसका कंपनसेशन नहीं देने का है। लेकिन आगे से इस तरीके का ना हो उसके लिए क्या है? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले कि जब भी कोई एक एजेंसी रोड्स बनाती है तो पानी की पाइपलाइन का डैमेज होता है, कुछ भी डैमेज होता है तो उसको पब्लिक यूटिलिटी का डैमेज हुआ तो वो प्रोजेक्ट कॉस्ट में ही मोस्टली इंक्लूडेड रहता है और उसका भरपाई होती है कंसर्न एजेंसी को। अब हम आई हैव रिसेंटली स्पोकन टू NHAI एंड PWD। NHAI से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है कि फ्यूचर में जो भी पब्लिक यूटिलिटी जब वो कंसिडर करेंगे उनके प्रोजेक्ट की वजह से, जब भी हमारे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में कुछ इशू आएगा तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक यूटिलिटी, और उसकी भरपाई हमें एज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट कॉस्ट ही NHAI करके देगा। और मैम, एक सवाल ऐसा है कि जो कैमरेज से शहर भर की मॉनिटरिंग होती है, आजकल नई तकनीक आ गई है, AI कैमरेज आ गए हैं, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ स्मार्ट सिटी के माध्यम से इनिशिएटिव लिया जा रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं। अभी हम रिसेंटली ही एक एजेंसी के साथ टॉक्स में हैं दैट वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस AI बेस्ड सिस्टम। जैसे ट्रैफिक पुलिस में जो चालान अभी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो चालान मैनुअली देखते हैं, तो हम ऐसा कुछ सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे AI के माध्यम से ही हमें वायलेटर्स पकड़े जाएं, तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर दैट। तो ये इसकी चर्चा शुरू हो गई है, ये काम शुरू होने वाला है? नहीं, तो इसका जैसे मैंने आपको बताया मैंने यहाँ पे भी 1 मंथ पहले ही ज्वाइन किया है। उसका पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस एंड वी आर इन टॉक्स, होपफुली जल्द ही कुछ उसमें मैं आपको बता पाऊँगी। धन्यवाद मैम। तो ये थी नागपुर स्मार्ट सिटी की CEO जिन्होंने हमें बताया कि जो कैमरे जो बंद पड़े हुए हैं स्मार्ट सिटी के, उन्हें फिर से जल्द शुरू किए जाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।